दोस्तों आपका स्वागत है इस बाय द डिप यूट्यूब चैनल के अंदर। और इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक, क्योंकि यहाँ पर अक्सर ईटीएफ से रिलेटेड बातें करते हैं और आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसके अंदर हम लगभग छोटा बड़ा अपडेट जो भी मार्केट का होता है वो हम देते हैं और यहाँ पर अपनी बातें खुल कर रखते भी हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे आप बोल नहीं सकते। तो हमारा मदद करता है ये टेलीग्राम ग्रुप, जहाँ पर हम कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र है। खैर, यहाँ हम बात करने वाले हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 की। तो नेक्स्ट 50 के अंदर कौन कौन से स्टॉक आते हैं, उनका क्या वेटेज है, कौन सा सेक्टर होता है और निफ्टी नेक्स्ट 50 का वो कौन सा ईटीएफ है जहां पे हमारा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, आज इसी पे चर्चा करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखा दें, ये एनएससी की साइट से हमने पेज निकाला है और इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। उसके बाद चले जाएंगे हम लोग ईटीएफ के लिस्ट में, जहां पे हम कंपेरिजन करने वाले हैं काफी सारे ऐसे ईटीएफ के साथ, उसमें से कोई बेहतर ईटीएफ ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, अगर आपके पास अभी समय है तो वीडियो को देखते रहिए, अगर आपके पास अभी समय नहीं है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आराम से बाद में जाकर इस वीडियो को आप देख सकते हैं। जैसा कि हम तमाम लोग जानते हैं कि नेक्स्ट 50 जो है वो ब्रॉडर मार्केट का इंडेक्स है और इसके अंदर क्या क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले हम सेक्टर बात कर लेते हैं कि कौन कौन से सेक्टर इसके अंदर आते हैं। तो सेक्टर और स्टॉक के बारे में बात करेंगे तो फाइनेंशियल सर्विस, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर सर्विस, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो, कंपाउंड, मेटल और माइनिंग, ऑयल गैस, कंज्यूमर फ्यूल, पावर सर्विस, रियल एस्टेट, आईटी। तो काफ़ी सारा सेक्टर है यहाँ पर। केमिकल, कंज्यूमर मटेरियल, कंज्यूमर ड्यूरेबल। तो लगभग 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 13, 14, 15 जो भी है 14, 15 यहाँ पर सेक्टर है। और इसका स्क्रीनशॉट आप चाहे तो ले लें, काफ़ी अच्छे से आपके सामने इसे हम तैयार करके लाए हैं। और कुछ लोग बोलते हैं फैक्ट शीट कहाँ से डाउनलोड होता है, फैक्ट शीट कहाँ से डाउनलोड होता है। तो यहाँ से डाउनलोड होता है, आराम से डाउनलोड हो जाता है। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, कोई चमत्कार वाला चीज़ ये है नहीं। अगर किसी को चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, हम आपके पास दे देंगे। टेलीग्राम के अंदर डाल देंगे, सबसे आसान तरीका मेरे लिए वही है, वहाँ पर आके बोलिएगा, आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ बात कर लेते हैं नेक्स्ट 50 की। तो नेक्स्ट 50 के अंदर कौन कौन सा स्टॉक आता है, तो आप तो हम लोग जानते हैं कि 50 स्टॉक आता है। तो यहाँ पर दिखा रहा है सबसे ज़्यादा आज जो है कि कौन गेनर था और उसके बाद लूजर कौन था, वो लास्ट में यहाँ पर आ गया है। खैर, तो यहाँ पर आप देख लीजिए लगभग 50 जो भी स्टॉक है उसके नाम से यहाँ लिखे हुए हैं। और आप चाहिए तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाम बोलेंगे टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा, उससे अच्छा है कि जो टॉपिक है उस पर चलें ज़्यादा। इसके वजह से कि हमने बताया था सेक्टर, तो सेक्टर यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसका भी चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तमाम सेक्टर है और हर सेक्टर का यहाँ पर दिखा रहा है कौन कौन सा सेक्टर कितना कितना % आज ग्रोथ किया था। तो ये सब चीज़ें रोज होता है। आई थिंक हमने लगभग चीज़ें यहाँ पर आपके सामने कैप्चर कर दिया, लेकिन यहाँ पर हमने ये नहीं बताया कि कौन से स्टॉक में कितना वेटेज है, वो ज़्यादा जानने की जरूरत भी हमें नहीं है। अगर किसी को जानना हो तो आपके टेलीग्राम में आप हमसे पूछ लीजिएगा, हम आपको इसका फैक्ट शीट सेंड कर देंगे। जो हमारा वीडियो का मोटिव था उस पेज पर हम आ गए। यहाँ पे हम लगभग बात करने वाले हैं टोटल 7 ऐसे ईटीएफ है जो कि निफ्टी नेक्स्ट 50 पे आधारित है और उसमें से कौन बेहतर है 1 बाय 1 जानेंगे। सबसे पहले हम सिंपल सबके बारे में आपके सामने डिस्कस करेंगे, उसके बाद फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। लेकिन सबसे पहले जूनियर बीज की बात कर लेते हैं। और जूनियर बीज का जो अंडरलाइन एसेट है निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी नेक्स्ट 50 जूनियर बीज, इस तरह से नाम है। आप दोनों में से कोई भी सर्च करोगे तो आ जाएगा। करंट मार्केट प्राइस में उतार चढ़ाव हो सकता है, वीडियो हम आज शूट कर रहे हैं, 2 दिन के बाद वीडियो अपलोड करेंगे तो प्राइस में बदलाव हो जाएगा। लेकिन एक फिगर आप देख सकते हैं कि क्या चल रहा है ये प्राइस। तो 754 रुपया का प्राइस है एक यहाँ पर स्टॉक का। नंबर ऑफ स्टॉक सब जानते हैं 50 है। अभी तक का इसके अंदर कितना AUM है, तो 5332.1 करोड़ इसके अंदर लोग इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं। ट्रैकिंग एरर बहुत जरूरी है, कुछ लोग अगर नहीं जानते होंगे ट्रैकिंग एरर के बारे में तो हम बता दें। जैसे कि अभी हमने आपको निफ्टी नेक्स्ट 50 का इंडेक्स दिखाया, तो जो इंडेक्स का प्राइस है कुछ इस तरह से मूव कर रहा है। और लेकिन जो जूनियर बीज का जो प्राइस है वो चार्ट है, ग्राफ है, जो कुछ एरर होने के बाद जो ट्रैकिंग एरर है 0.08%, तो उसके हिसाब से हो सकता है कि ये थोड़ा इस तरह से इसके साथ चले लेकिन थोड़ा नीचे चले। तो इस तरह से ये ट्रैकिंग एरर होता है, मतलब नगन है। जीरो ट्रैकिंग एरर का मतलब हो गया क्या कि बिल्कुल भी नहीं। अभी जो कीमत निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर 50 रुपया 50% वृद्धि हुआ है एक दिन में,
तो जूनियर बीज के अंदर में भी 50% का वृद्धि हो जाएगा। अगर ट्रैकिंग एरर 0.08 है तो ये जो 50% है वो वृद्धि उतना नहीं होगा, 49.92% का वृद्धि होगा। 0.8 जो है कि वो कम मिलेगा। ठीक है, तो यही ट्रैकिंग एरर होता है, ये कोई बहुत बड़ा चीज है नहीं। रफली हमने समझा दिया आपको ट्रैकिंग एरर। उसके बाद बात करते हैं 1 ईयर रिटर्न की। लेकिन 1 ईयर रिटर्न जो है वो यहाँ पर 43.61 है। और अगर ऑल टाइम रिटर्न की बात करें जब से ये बना है तो ये 281.74% रिटर्न दिया है। और इसका जो निर्माण लॉन्चिंग डेट है वो है 2023। डेली एवरेज वॉल्यूम लगभग 2.5 लाख के आसपास है यहाँ पर। और लिक्विडिटी की बात करें तो लिक्विडिटी काफ़ी हाई है। उसके बाद एक्सपेंस रेशियो 0.17 है। अब एक्सपेंस रेशियो जो नहीं समझते उनको हम समझा देते हैं। एक्सपेंस रेशियो का मतलब होता है कि पूरे एक साल में आपसे ये जो है 0.17% वसूल करेगा जो आपका प्रॉफिट होगा उसका। वैसे तो ये डेली या मंथली मोटा मोटी रखिए, मंथली के हिसाब से लेता है। तो 0.17 को 12 से डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा उतना जो है परसेंट आपसे डेली मंथली वसूला जाएगा। ऐसे म्यूचुअल फंड जैसा। तो आप लोग जानते हैं कि जो ETF होता है वो भी म्यूचुअल फंड का ही भाई है। नेक्स्ट ETF की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट ETF है हमारे पास वो है नेक्स्ट 50i ETF। ठीक है, तो ये है ICIC की। तो इसका अंडरलाइन एसेट यही है। उसका करंट प्राइस लगभग 73.75 चल रहा है। और नंबर ऑफ स्टॉक आप तमाम लोग जानते हैं। इसके अंदर जो है AUM जो है 1092.4 करोड़ है इसके अंदर। और ट्रैकिंग एरर जो है हमें कहीं से इसका डाटा नहीं मिला। अगर आप लोग ढूंढ सके तो ढूंढ के हमें कमेंट में करके बता दीजिएगा। 1 ईयर्स का अगर रिटर्न की बात करें तो 44.21% है। मैक्सिमम रिटर्न यानी ऑल ओवर टाइम में इसने अभी तक जब से ये लिस्ट हुआ है तब से लेकर 137% रिटर्न दिया। पता नहीं किस तरह से ट्रैक कर रहा है, खैर कोई बात नहीं। लॉन्चिंग डेट ये इसका 2018 है। और इसका डेली वॉल्यूम बन रहा है 5.2 लाख से, यानी वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हाई है। और ये हाई लिक्विडिटी भी इसके अंदर है। और एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.10% इसका है। नेक्स्ट जो ETF है वो है ACTFNN50। ये है जो कि SBI का है। और अगर हम बात करें इसका करंट प्राइस की तो 763 रुपये के आसपास है। और AUM की बात करें यानी अभी तक कितने लोगों ने कितना रुपया डाल रखा है, 2936 करोड़ रुपया इसके अंदर डाल रखा है। उसका ट्रैकिंग एरर की बात करें तो 0.06 है, तो काफी कम है और तमाम की अपेक्षा भी। फिलहाल रिटर्न की बात करें 1 ईयर्स के तो 44% है। मैक्सिमम रिटर्न 314% है। लॉन्चिंग डेट जो है इसका 2015 है। और डेली का जो वॉल्यूम है वो थोड़ा कम है, थोड़ा कि बहुत कम है, तो 35,000 है। और इसका लिक्विडिटी हाई है। एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ठीक ठाक है, 0.15% है। नेक्स्ट ETF की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये है UTI का नेक्स्ट 50i ETF। और करंट प्राइस चल रहा है वो 77 है। और AUM की बात करें तो यहाँ पर 2404 करोड़ रुपये लोगों का इन्वेस्टमेंट है। और ट्रैकिंग एरर इसका भी हमें पता नहीं चला। खैर रिटर्न की बात करते हैं तो 44% है, वेल गुड। और मैक्सिमम रिटर्न की बात करें तो 151% इसने मैक्सिमम रिटर्न दिया। लॉन्चिंग डेट की बात करें तो 2017 में ये लॉन्च किया था। डेली एवरेज वॉल्यूम की बात करें तो 90,000 है। और लिक्विडिटी इसका भी हाई है। और एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इसका डाटा यहाँ पर भी मौजूद नहीं था। नेक्स्ट ETF जो हमारे पास है वो है नेक्स्ट 50 नाम से, जो कि मिराज एसेट का है। और इसका जो करंट प्राइस है वो है 734 रुपया। और इसके अंदर AUM जो है 371 करोड़, मात्र 371, बहुत छोटा अमाउंट है। और ट्रैकिंग एरर की बात करें तो 0.06 है। और इसका एक साल का जो रिटर्न है 43% है। और ऑल टाइम जो रिटर्न दिया है वो है 131% का है। और उसका लॉन्चिंग डेट जो है 2020 ही है, तो 2020 का ये है। उसके बाद अगर हम बात करें डेली एवरेज की तो मात्र 20,000 है। और इसका लिक्विडिटी हाई है, 0.05% इसका एक्सपेंस रेशियो है। तो एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम है। नेक्स्ट ETF की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर है आदित्य बिरला सन लाइफ नेक्स्ट 50 ETF की, इस नाम से ये जाना जाता है।
और उसके बाद हम इसका करंट प्राइस 75 है और नंबर ऑफ स्टॉक तो छोड़ दो। एयूम की अगर हम बात करें तो मात्र 60,000 करोड़ इसके अंदर है। ट्रैकिंग एरर की बात करें तो 0.09% है और 1 ईयर रिटर्न की बात करें तो 44.38% है। लेकिन यहाँ पर जो है चौंकाने वाली चीज हमारे सामने नजर आई जो कि है मैक्सिमम रिटर्न, वो अभी तक -73.78% है। तो इस लिस्ट में सबसे ज्यादा डरावना मुझे यही लग रहा है। तो खैर इस पर हम विशेष चर्चा नहीं करेंगे, इसे देखकर ही आप समझ जाइएगा करना क्या है। इसका लॉन्चिंग डेट है इसका 2018 और एवरेज जो वॉल्यूम बनता है वो 30,000 का है। मीडियम है ये लिक्विडिटी में और एक्सपेंस रेशियो भी का लगभग ठीक ठाक है। 1.17% इसका एक्सपेंस रेशियो है। अब लास्ट जो ETF है उस पर हम देख लेते हैं कि क्या कुछ निकल के आता है। लास्ट ETF है हमारा HDFC का और यहाँ पर उसका करंट प्राइस चल रहा है 73.22। एयूम की बात करें तो 59.12 करोड़ है और इसका ट्रैकिंग एरर 0.07 है जो कि ठीक ठाक है। अगर हम इसका 1 ईयर रिटर्न बात करें तो मात्र 30% इसने रिटर्न दिया है। वो एक साल में मात्र नहीं, मतलब अच्छा रिटर्न है। मात्र तब आता है जब इसे हम देखते हैं जो कि ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो मात्र 23% रिटर्न दिया। पता नहीं ये क्या कर रहा था सबके साथ। तो यहाँ पर अगर इसका लॉन्चिंग डेट की बात करें तो 2022 में इसका लॉन्चिंग डेट है और 62,000 जो है इसका डेली वॉल्यूम बनता है जो कि अच्छा है। मीडियम इसका लिक्विडिटी रखा गया है और 0.15% जो है इसका एक्सपेंस रेशियो है, तो ये भी ठीक ठाक है। तो ओवरऑल ये टोटल जो है यहाँ पर नंबर ऑफ 7 ETF आपके सामने है जो कि निफ्टी नेक्स्ट 50 को ट्रैक करता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा सामने आपके आ गया होगा कि किस ETF का बेहतर परफॉर्मेंस है। मेरा ओपिनियन भी आप लोग जानना चाहते होंगे। खैर हम अपना ओपिनियन तो देंगे, आप लोग भी कमेंट करके अपना ओपिनियन दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर कुछ पैरामीटर है जिसके आधार पर हम अपना ओपिनियन देना चाहते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर आ जाता है डेली वॉल्यूम, पहला ये। और अगर हम दूसरा बात करें तो इसका ओवरऑल रिटर्न की बात करेंगे, रिटर्न पे भी बात करेंगे। उसके बाद हम ट्रैकिंग एरर कुछ ज़्यादा है, मायने नहीं उतना। उसके बाद हम विशेष तौर पर बात करें तो एयूम पे भी देखेंगे, एयूम कैसा है इसका। तो ये 2-3 चीज़ें फैक्ट करती है, असर करती है। एक्सपेंस रेशियो की हम बात करेंगे, यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो भी थोड़ा सा असर डालता है। जूनियर बीच की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एयूम जो है 5 CR है, 5,000 CR है, यानी कि 5,000 करोड़ के आसपास इसके अंदर है। तो जूनियर बीच के पास जो है ना सबसे ज़्यादा फंड लोग ने रखा है। लेकिन अगर इसका करंट प्राइस पर भी देख लेते हैं, करंट प्राइस जो है काफ़ी बड़ा करंट प्राइस है। तो ठीक है, कोई 500 रुपया में भी इसको नहीं खरीद सकता। मिनिमम आपको 750 से ज़्यादा रुपया लगाना पड़ेगा एक जूनियर बीज ETF लेने के लिए। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है इसका स्टॉक प्राइस, खैर कोई बात नहीं, चीज़ अच्छा एक्सपेंसिव मिलता है, महंगा मिलता है। अब रिटर्न की बात करें तो मैक्सिमम रिटर्न जो है इसका लगभग 281% है 2023 से, और 281% इसके अलावा जो पहले तो ये दोनों को तो हम काट ही थे, ये दोनों किसी काम का नहीं है। लेकिन हमारा कोई बाय सेल का यहाँ पर कोई ये नहीं दे रहे, जानकारी नहीं दे रहे। आप अपना डिसीजन स्वयं लेने के लिए स्वतंत्र है, जो मर्जी वो आप डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ हम अपना ओपिनियन दे रहे हैं और ये ओपिनियन सिर्फ हमारे लिए, मेरे लिए और किसी के लिए नहीं है, क्योंकि ये तमाम जो कंपनियां हैं ये बहुत बड़ी बड़ी है। मेरे चैनल या वीडियो को डिलीट करवा सकता है, तो इसीलिए हम किसी को बुरा भला नहीं बोल सकते। उसके बाद अगर हम डेली वॉल्यूम की बात करें तो डेली वॉल्यूम कहीं ना कहीं बहुत बेहतर है, 2.5 लाख, यानी लिक्विडिटी काफ़ी अच्छा है। तो ये चीज़ें हम देख रहे हैं तो ठीक ठाक हमें लग रहा है, ठीक है। और ट्रैकिंग एरर भी तो काफ़ी कम है, ट्रैकिंग एरर पर भी ध्यान देना चाहिए। बीच बीच में चीज़ें आएंगी, किस किस पर ध्यान देना चाहिए। खैर उसके बाद अगर हम ICICI पे बात करें, ICICI का, तो यहाँ पर भी लोगों ने पैसा लगाया है, पर इन चारों के अपेक्षा थोड़ा कम लगाया है, ठीक है। 1,000 करोड़ में तो है, चलो ठीक है। उसके बाद अगर रिटर्न की बात करें तो मात्र 134 करोड़ दिया है कि जो जूनियर बीज से, सॉरी 137% दिया है जो जूनियर बीज से कम है। लेकिन यहाँ पर अगर वॉल्यूम वाइज बात करें तो जबरदस्त है। नंबर 1 पे आ जाता है वॉल्यूम वाइज ये नेक्स्ट 50 ETF जो ICICI का है। यहाँ पर भाई वॉल्यूम गजब का है। सेकेंड इसमें बहुत बढ़िया हमको लगा क्या, ये एक्सपेंस रेशियो मात्र 10% है, तो ये भी अच्छा है। जूनियर बीज से ये भी जो है कि एक प्लस पॉइंट और लेके आ जाता है। तो तुलना कर रहे हैं, जूनियर बीज से तुलना कर रहे हैं नेक्स्ट 50 को,
ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें प्लस पॉइंट है। जूनियर बीच के पास एयूम ज़्यादा है तो इसलिए इसको भी एक नंबर दे ही देते हैं। खैर, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एसबीआई वाला इस ETF को। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम एयूम की बात करें तो ये जो है कि नेक्स्ट 50 से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन जूनियर बीच से कम है। तो इस नंबर देखते हैं आगे किस चीज़ में मिलेगा। ट्रैकिंग एरर का जो बात करें, ट्रैकिंग एरर जूनियर बीच से काफ़ी कम है, तो ट्रैकिंग एरर के नाम पर एक पॉइंट हम दे देते हैं। फिर उसके बाद अगर मैक्सिमम रिटर्न की बात करें तो सबसे ज़्यादा है भाई, लो एक नंबर और इसको मिल गया। ठीक है, और अगर हम इसका वॉल्यूम की बात करें, डेली वॉल्यूम की, तो दोनों से कम है, तो इसका एक नंबर काट लो, तो एक नंबर उसका कट गया। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं डेली वॉल्यूम, तो डेली वॉल्यूम की वजह से नंबर कट ही गया। और अगर इसका लिक्विडिटी मीडियम है, एक्सपेंस रेशियो 0.15 है, तो कोई ज़्यादा बड़ा बात नहीं है। अब यूटीआई की बात कर लेते हैं, तो यूटीआई का यहाँ पर जो एयूम है वो भी अच्छा खासा है, तो ये ठीक ठाक है, एवरेज है 2000। ठीक है, तो ये मोटा मोटी तीसरे पायदान पर आता है इस अंदाजे से। लेकिन अगर 1 ईयर वर्ल्ड टाइम रिटर्न की बात करें तो 151% रिटर्न दिया है, जो कि जूनियर बीच के बाद ये दूसरे नंबर पर आता है। ठीक है, तो ये दोनों से इसको इस नंबर बात पे एक नंबर दे देते हैं। लेकिन अगर हम बात करें डेली वॉल्यूम का, तो ये एसबीआई से भी ज़्यादा वॉल्यूम रखता है और ये तीसरे पायदान पे है, तो इसमें हम हाफ नंबर दे देते हैं यहाँ पर। लिक्विडिटी इसका हाई है, स्वाभाविक है, डेली वॉल्यूम अधिक है तो वो है। लेकिन यहाँ पर दो काम ये किया है कि ट्रैकिंग एरर को छुपा लिया है, फिर ये छुपा दिया एक्सपेंस रेशियो को, जो कि एक मायने रखता है पैरामीटर के अंदर। ये दो चीज़ें छुपा लिया, तो इसका हम छुपाने के चक्कर में इसका हम ½ % काट लेंगे। ठीक है, ये जो ½ % है इसे हम काट लिए। अब नेक्स्ट 50 है, कभी जब आ जाएगा ना तो हम ½ % दे देंगे। अगर लाना है तो लेके आओ, मार्केट में सबको दिखाओ कुछ चल के आ रहा है। नेक्स्ट 50 की अगर हम बात कर लेते हैं, जो कि मिराज एसेट का है, तो मिराज एसेट के अंदर बहुत कम एयू में है, तो इसका हम कोई नंबर इसको नहीं देने वाले हैं। ट्रैकिंग एरर 0.06 है, जो कि लगभग सबका है। उसके बाद अगर 1 ईयर रिटर्न की बात करें तो 131% रिटर्न दिया है, जो कि ज़बरदस्त है। ज़बरदस्त क्या है, सबसे कम है ये अभी तक का, सबसे जो है कि पांचों में से सबसे कम इसी का है। नेक्स्ट 50 का रिटर्न ऑल टाइम का ये। और उसके बाद वॉल्यूम की बात करें तो मात्र 20,000 इसका वॉल्यूम बनता है डेली का। लो वॉल्यूम यहाँ पर लिख भी रहा है। एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है, लेकिन और तमाम चीज़ें अगर देखी जाए तो और तमाम चीज़ें इसका जो है पूरा मिराज एसेट का गड़बड़ है मेरे हिसाब से। तो इसको नंबर देने का मतलब ये रेस से बाहर इसको भी हम कर देते हैं। तो मोटा मोटी ये तीनों के तीनों रेस से बाहर है मेरे नज़र में। और अब ये चारों पर हम निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे फाइनली, जो है कि हमारे लिए कौन सा बेहतर ETF होगा निफ्टी नेक्स्ट 50 के लिए, तो उस पर हम मोहर लगाएंगे। अब देखो सबके सबको हटा दिए और जो चार है उसको हम आपस में कंपेरिजन कर देते हैं। तो यहाँ पर हम निप्पॉन, ICICI, SBI और UTI है मेरे सामने। तो देखो यहाँ पर क्या कर लेते हैं। सबसे पहले तो एयूम की हम बात करेंगे, तो एयूम सबसे ज़्यादा किसके पास है, तो जूनियर बीच के पास है। उसके बाद अगर ट्रैकिंग एरर किसका सबसे कम है, तो भाई दो का ट्रैकिंग एरर ही नहीं है। निफ्टी 50 IETF के पास ट्रैकिंग एरर नहीं है और प्लस UTI के पास नहीं है। तो ये दोनों से तो भाई कुछ नंबर काट ही लेंगे। तो SBI के पास ट्रैकिंग नंबर है कम, इसलिए उसको एक नंबर मिल गया। अगर 1 ईयर रिटर्न की बात करें तो 1 ईयर रिटर्न जो है मोटा मोटी सबका है ठीक ठाक। मैक्सिमम रिटर्न की बात करें तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रिटर्न किसने दिया है, तो SBI ने दिया है। उसके बाद डेली वॉल्यूम सबसे ज़्यादा किसके पास है, तो यहाँ पर ICICI के पास डेली वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है। हाई लिक्विडिटी सबका है। सबसे कम एक्सपेंस रेशियो किसके पास है, तो यहाँ पर फिर से ICICI के पास है। तो एक एक 2 नंबर इसको मिल गया और 2 नंबर इसको मिल गया और इसको कुछ नहीं मिला, तो ये भी यहाँ रेस से बाहर हो गया। बाकी बचा है यहाँ पर 3। यहाँ पर जो ये 3 है, 3 में से कोई एक जो है कि हम शॉर्ट टर्म के लिए यानी कि स्विंग ट्रेडिंग वगैरह का, जहाँ पर 4-6% प्रॉफिट बनाओ और दुकान बंद करो। एक होगा लंबे रेस के घोड़े के लिए, तो ये लंबा रेस का घोड़ा यानी कि 2 साल 4 साल के लिए हम सोचेंगे, प्लान करेंगे। तो यहाँ पर देखो सबसे बड़ी बात है कि अगर एक्सपेंस रेशियो कम होएगा तो बढ़िया है। तो ये दोनों में सबसे कम एक्सपेंस रेशियो इसका है। उसके बाद अगर डेली वॉल्यूम जिसका ज़्यादा होगा ट्रेडिंग के लिए बढ़िया है, इन्वेस्टमेंट के लिए भी बढ़िया है। ठीक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो करते हैं वो 2-3-4 दिन के लिए नहीं करते हैं, 2-4-5 साल के लिए करते हैं।
तो जहाँ पर लगभग लाख 2 लाख भी आपका वॉल्यूम है तो भी काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1000 में वॉल्यूम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर मैक्सिमम रिटर्न की बात करें तो मैक्सिमम रिटर्न तो इसी के सामने आता है, लेकिन मैक्सिमम रिटर्न पर हम नहीं जाएंगे। यहाँ पर सेफ्टी और सुरक्षा भी जरूरी है, तो इस रिटर्न को हम इग्नोर करते हुए इस दोनों पे ही फोकस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये रेस से बाहर है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसका 1 ईयर रिटर्न। देखिए 1 ईयर रिटर्न सबका बराबर है। ट्रैकिंग एरर इसके पास नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, पैसा यहाँ पर भी हज़ारों करोड़ लोग लगा रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको जो है कि यहाँ स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो ICICI इसलिए बेहतर है कि मात्र 73 रुपया इसका यह स्टॉक का प्राइस चल रहा है। तो कोई भी आदमी 500 रुपया से या 1000 रुपया से शुरू कर, 73 रुपया से भी शुरू कर सकता है, लेकिन 500 रुपया मानते हैं वहाँ से शुरू कर सकता है, ठीक है। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के मामले में हमें जूनियर बीज बेहतर लगता है, क्योंकि जूनियर बीज में मेरा भी खुद का इन्वेस्टमेंट चलता रहता है थोड़ा थोड़ा SIP के जैसा। तो वहाँ पर हम 2 से 5 साल के लिए सोच रखे हैं कि जूनियर बीज के अंदर हम इन्वेस्ट करें। कारण क्या है, लिक्विडिटी ठीक है, यहाँ पर लोगों का पैसा बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। तो अकेले डूबने से अच्छा है कि सबके साथ डूबो, अगर कुछ होएगा तो सबका होगा, मेरा अकेले का नहीं होगा। तो बड़ा पैसा जहाँ लगता है ज़्यादा भरोसेमंद होता है, तो इसीलिए हम इसके साथ हैं। हाँ, इसका स्टॉक का प्राइस ज़्यादा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम 1000 रुपया या 1500 रुपया मिनिमम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ना करें तो फिर क्यों करें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, क्या। तो ये चीज़ें हैं। तो हम मोटा मोटी हम लॉन्ग टर्म के लिए जूनियर भी खुद के लिए एक्सेप्ट करते हैं। और साथ ही साथ अगर स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो नेक्स्ट 50 ETF है, जहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग का काम मेरा चलेगा। तो फाइनली यहाँ पर जो है हमारे सामने 2 निकल के आए हैं, और नंबर 1 पर जो है वो है आपका स्विंग ट्रेडिंग के लिए, नंबर 2 पर है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। और इसके साथ हमारा ये वीडियो होता है ख़त्म। आपको कैसा लगा मेरा ये एनालिसिस, आप हमें कमेंट करके बताइए। और टेलीग्राम में जरूर जुड़िए, वहाँ पर हम कुछ चीज़ें खुल के बताते हैं कि आगे क्या होने वाला और क्या करना चाहिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेशनल वीडियो के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।